हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर के एक और क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। 26 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। करंट अफेयर तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ जो कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनता चलेगा, जैसे जीके जीएस, स्टैटिक जीके, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो आज की यह क्लास आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हाल ही में पीईटी का एग्जाम होने वाला है, पेट के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस, तो आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। तो देखिए, अब दिवस के बारे में पूछ दिया तो हम लोग दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो दिवस, तो सबसे पहले 2 सितंबर, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 8 सितंबर, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके बाद आ जाएगा 14 सितंबर। देखिए, सितंबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण होंगे दिवस उनको ही हम लोग जानेंगे। ये नहीं कि पूरा 1 से लेके 30 जुलाई तक लगातार याद करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण होते हैं उनको जानेंगे। तो 14 सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। 15 सितंबर, 15 सितंबर को मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर दिवस, जुगाड़ू दिवस। इसके बाद 16 सितंबर, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 18 सितंबर, 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और हमारा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर, 24 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? यानी कि इसके पहले हांगकांग पहले पर था, अब हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। पहले स्थान पर कौन हो गया है? तो ऑप्शन ए में रूस, बी में स्पेन, सी में सिंगापुर, डी में है फ्रांस। तो कौन सा देश होगा? तो सवाल का आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ने हांगकांग को छोड़कर मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थान पर हो गया है, तब सिंगापुर ने छोड़ा है। तो सिंगापुर की बात कर लेते हैं। तो यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर, सिंगापुरी डॉलर, सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर की डॉलर। सिंगापुर की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वह भारतीय मूल के हैं। तो सिंगापुर के वर्तमान प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगारत्ना, जो कि भारतीय मूल के हैं। थर्मन शनमुगारत्ना भारतीय मूल के हैं। तो ये सब सिंगापुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो बीसीसीआई के बारे में जान ले पहले। आईसीसी भी जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में, 1928। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी रोजर बिन्नी। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? तो वर्तमान सचिव हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किससे ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है एयरटेल, बी में है वीवो, सी में है एसबीआई, डी में है पेटीएम। तो बीसीसीआई ने चुना है किसे? एसबीआई को चुना है। तो देखिए, एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई की स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ स्थापना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ। पेटीएम की बात करें
तो पेटीएम का स्थापना हुआ 2010 में। 2010 में। अब भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग कंपनी है। वीवो की बात करें तो वीवो 2009 में इसका स्थापना हुआ। वीवो का स्थापना 2009 में हुआ। कहाँ की कंपनी है? चीन की कंपनी है वीवो। बात करें एयरटेल की तो एयरटेल की स्थापना 1995 जुलाई 1995 में इसका स्थापना हुआ। यह एक इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो सवाल का आंसर हमारे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू SSS सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रसाद शुक्ला। 2 यस और बढ़ा दीजिए, शिव प्रसाद शुक्ला। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, शिव प्रसाद शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में है पीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पीन राष्ट्रीय उद्यान। और एक राष्ट्रीय उद्यान है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। पीन राष्ट्रीय उद्यान तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है। ब्यास नदी पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है पोंग बांध या पोंग परियोजना कहते हैं इसे। इस पोंग परियोजना में इस पोंग परियोजना में एक जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है महाराणा प्रताप जलाशय। महाराणा प्रताप जलाशय बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक और परियोजना है चामेरा परियोजना। चामेरा परियोजना। चामेरा परियोजना यह किस नदी पर है? तो चामेरा परियोजना रावी नदी पर है। अब रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो किस बैंक ने जुटाए हैं? ऑप्शन ए में RBI, बी में HDFC, सी में SBI, डी में ICICI। RBI की बात करें तो हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर। कौन सी समिति? हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर 1935 में इस RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सरकारी बैंक, इसकी स्थापना की गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। 1949 में। अब देखिए किस बैंक ने एक 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा SBI। SBI हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। SBI की स्थापना अभी हमने पीछे देखा कि 1955 में हुआ इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा बना है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की बात करें तो ऑप्शन ए में है राजघाट, बी में विश्वनाथ घाट, सी में है दशाश्वमेध घाट, डी में है किसान घाट। तो हमारे सवाल का आंसर कौन सा होगा? सवाल का आंसर हो जाएगा विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट कहाँ है? तो विश्वनाथ घाट है असम राज्य में। असम में है विश्वनाथ घाट। यहाँ का विश्वनाथ घाट पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो अब असम में है तो असम के बारे में जान लेते हैं। तो यह है मैप में असम। असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम की बात करें तो असम की राजधानी गुवाहाटी में है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है कामाख्या मंदिर। असम की बात करें तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में है डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी असम की है। तो आपको याद रखना है असम में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। असम नहीं बांग्लादेश में
बांग्लादेश में जाना जाता है गंगा को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। ये दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो मेघना नाम से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए आपको ये महत्वपूर्ण सूचना है कि इंडेक्स के टॉपिक को हम लोगों ने 10 मिनट शो में किया था। तो मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है इंडेक्स। तो जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो यूपीएससी पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो इंडेक्स का टॉपिक आप लोग जाके देख लीजिए, चैनल पर है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है। तो देखिए रेलवे बोर्ड की बात करें, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में कब हुआ? 1905 ईस्वी में। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन है। रेल की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम रेल कब चला? 1853 में। उत्तर प्रदेश में कब चला सर्वप्रथम? 1859 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में रेल चला। अब रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 गुना बढ़ा दिया है। 10 गुना बढ़ा दिया है मुआवजे की राशि को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए में है राजनाथ सिंह, बी में है अमित शाह, सी में भूपेंद्र पटेल, डी में है नरेंद्र मोदी। तो देखिए गुजरात कॉनेक्स, तो गुजरात है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। तो वहाँ पर गुजरात कॉनेक्स का 2023 का उद्घाटन कौन करेगा? भूपेंद्र पटेल करेंगे। तो सवाल का हमारा करेक्ट आंसर भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर सी। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री भी है। वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के बारे में, तो यह मैप में गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान और है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, कच्छ तट कहते हैं, काकरा पार तट भी कहते हैं। ये सभी गुजरात के तट को कहते हैं। आपको बता दें कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में ही है। कौन सा? काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। अभी गुजरात में हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम लागू हुआ है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में लागू है एक जिला एक उत्पाद। अभी हाल ही में भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1966। मुख्यालय मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है। $400 मिलियन किस देश को देंगे भैया? तो देंगे अफगानिस्तान। इसमें सबसे गरीब कौन लग रहा है? अफगानिस्तान को देंगे, तो अफगानिस्तान को देंगे। अफगानिस्तान की बात करें राजधानी काबुल। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी रुपया। अफगानिस्तान की मुद्रा की बात करें तो अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा हो जाएगी अफगानी। अफगानिस्तान में है बामियान, एक क्षेत्र है बामियान क्षेत्र। इस बामियान क्षेत्र में बुद्ध जी की मूर्तियां पाई गई हैं, इसलिए यह बामियान क्षेत्र प्रसिद्ध है कि बुद्ध जी की मूर्तियां पाई गई है। 4वीं-5वीं शताब्दी की बुद्ध जी की मूर्तियां पाई गई है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में असम, बी में राजस्थान, सी में गुजरात, डी में है गोवा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा के मुख्यमंत्री। कौन थे गोवा के मुख्यमंत्री? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन थे? आचार्य देवव्रत। यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। तो ये सभी चीज़ें गुजरात के बारे में। तो 26 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें। जय हिंद।